कॉमिक्स हिंदी में समझाया गया। नहीं, अब कोई संदेह नहीं। महामहिम दूत। हालांकि इस व्यक्ति की आभा कमजोर है, लेकिन उसके जादू की शुद्धता किसी भी उपस्थित व्यक्ति से बेजोड़ है। चूंकि मुझे दानव भगवान का दूत मिल गया है, दानव कबीले के समझौते के अनुसार दूत मुझे दानव भगवान की गुप्त कला सिखा सकता है। क्या आपको कोई आपत्ति है? वह वास्तव में पहले वहां पहुंच गया। तियानहई, आपने मुझे इस समझौते के बारे में कभी नहीं बताया। स्थिति को देखते हुए तियानहाई अन्य दानव स्वामियों की जांच और संतुलन के लिए मेरा उपयोग करने की योजना बना रहा है। दूत, शांत हो जाओ। ये दानव भगवान द्वारा निर्धारित नियम है। एक ओर ये मेधावी अधिकारियों को पुरस्कृत कर सकता है, और दूसरी ओर ये हमारे दानव कबीले की ताकत को भी मजबूत कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि दूत मुझे कुछ सलाह देगा। तियानहई दानव भगवान के भरोसे पर खरा उतरेगा और हमारे दानव कबीले की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए दूत के साथ काम करेगा, चूंकि हम दानव कबीले की शक्ति को मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए मैं उपस्थित सभी लोगों को दानव भगवान कला सौंपूंगा, ताकि हम एक साथ अध्ययन कर सकें। क्या तुम मुझे जादू का फॉर्मूला सिखाना चाहते हो? रुको, दूत, यह नियमों के विरुद्ध है। अब जब राक्षस कम हो रहे हैं, तो यह उनकी ताकत में सुधार करने और कम समय में राक्षसों को पुनर्जीवित करने का सबसे तेज तरीका है। क्यों, मास्टर तियानहई, क्या वह राक्षसों को फिर से उठकर पवित्र भूमि पर हावी होते नहीं देखना चाहता? हिम्मत मत करो, बस दूत की व्यवस्था का पालन करो। अगर तुम्हें पता है तो अच्छा है। गु जुवानचैन स्वाभाविक रूप से अपने सभी कौशल प्रकट नहीं करेगा, लेकिन उसने 2 संत राजाओं से विरासत में मिले स्वर्ग के रास्ते की अपनी समझ के आधार पर जादू कौशल संकलित किया। फिर भी इसकी सूक्ष्मता दानव भगवान तकनीक के बारे में दानव भगवान की समझ से कहीं अधिक है। उन्होंने 10 महान दानव प्रभुओं की जांच और संतुलन के लिए तकनीक सिखाने के नाम का इस्तेमाल किया। जितनी जल्दी हो सके सच्चाई को समझने के लिए राक्षसों के पास उसके आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस सुविधा के साथ गु जुवानचैन ने न केवल कड़वाहट के समुद्र के शुरुआती चरण को जल्दी से तोड़ दिया, बल्कि एक निर्जन भूमि की तरह दानव क्षेत्र में भी प्रवेश किया। मैं किसी को संभाल लूंगा अपने दैनिक जीवन में। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं, तो जल्दबाजी में काम न करें। जैसे जैसे उसका क्षेत्र बेहतर होता गया, जादू की शक्ति के बारे में गु जुवानचैन की धारणा और भी मजबूत होती गई। मैं देखता हुआ वह पहाड़ क्या है भगवान दानव दूत, वह बेवांग पर्वत है, जो राक्षसों और मनुष्यों के बीच की सीमा है। राक्षसों और मनुष्यों के बीच की सीमा दानव क्षेत्र में, क्या आप जितना गहराई में जाएंगे राक्षसी शक्ति उतनी ही मजबूत नहीं होनी चाहिए? ऐसा क्यों है कि मनुष्यों के करीब के क्षेत्र में राक्षसी शक्ति अधिक मजबूत होती है? बेवांग पर्वत सीमा शहर भाई दानव वहाँ। क्या आप भी भाग्य बनाने के लिए बेवांग पर्वत पर जाने की योजना बना रहे हैं? ये बेवांग शानबियान शहर है। दानव लड़का मोजी, हम साथ में यात्रा क्यों करें? इस तरह हम टोल पर कुछ पैसे बचा सकते हैं भाई मो। क्या आप पहली बार बेवांग पर्वत पर आए हैं? बेवांग पर्वत में खेती के लिए बहुत सारे खजाने दबे हुए हैं, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक है। यदि आप अकेले जंगल का पता लगाते हैं, तो आप मूल रूप से कभी वापस नहीं आएंगे सड़क के पैसे खरीदने के लिए। लेकिन बेवांग पर्वत में एक गुप्त सुरक्षित मार्ग है। सड़क के हर हिस्से में एक खुला जादू का जाल होगा। जब तक आप पर्याप्त जादुई क्रिस्टल एम्बेड करते हैं, आप बेवांग पर्वत में एक शॉर्टकट ले सकते हैं और भाग्य बना सकते हैं। मैं समझता हूँ। फिर आप लोग रास्ता दिखाते हैं। क्या आपको लगता है कि भाई मोजी जैसे जन्मजात रक्त वाले प्रतिभाशाली लोग हर जगह हैं?
हम बस किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो यात्रा के खर्चों को एक साथ जोड़ सके। ज्यादा मत करो, क्या ये ठीक है? यह आदमी जादुई सीन भी नहीं बना सकता, क्या वह बाद में हमें रोक लेगा? भाई मो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हालांकि आप केवल कड़वे समुद्र तल पर हैं, लेकिन आपके शरीर की हरकतें इतनी अद्भुत हैं। हो रुको, क्या यह वही सुरक्षित मार्ग है जिसका आपने उल्लेख किया था? तथाकथित सुरक्षित मार्ग हमें बाहरी दुनिया के राक्षसों से अलग करने के लिए है, ताकि हम उस स्थान पर तेजी से पहुंच सकें जहां हम जाना चाहते हैं। वास्तव में राक्षस भी हमें नहीं देख सकते हैं। जादुई क्रिस्टल, दानव दुनिया की मुद्रा, चलो चलें। अगला मार्ग भी खुला है, चलो यहाँ से निकल जाओ। मुख्य क्षेत्र का प्रवेश द्वार इससे परे है। हमारी वर्तमान ताकत के साथ अंदर जाना बहुत खतरनाक है। क्या आप बाहर जाने की योजना बना रहे हैं? क्या आप अभी भी गहराई में जाना चाहते हैं? क्या आप मरना चाहते हैं? यदि आप यहाँ से आगे जाते हैं, तो आपको कई उच्च स्तरीय राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। ये स्थान अभी भी उस स्थान से कुछ दूरी पर है जहां मैं जाना चाहता हूँ। क्या यह एक शीर्ष श्रेणी का जादुई क्रिस्टल है? ये 2 जादुई क्रिस्टल मेरे हिस्से के हैं, तो चलिए अलविदा कहते हैं। क्या वह वास्तव में एक जादुई कवच में बदल सकता है? अरे भाई दानव, मेरी सलाह सुनो, यदि आप अपने स्तर पर जाते हैं, तो आप बस मर जाएंगे। भाई जी, हमें क्या करना चाहिए? वह व्यक्ति काफी सक्षम है, शायद वह हमें अमीर बनने में मदद कर सकता है। चलो उसका अनुसरण करते हैं और देखते हैं। देखो, यह मैजिक रेनस्टोन और मैजिक क्लाउड माइन है। ये शैतान का चेहरा वाला फूल है। किस्मत बनाओ। राक्षसी ऊर्जा मजबूत हो रही है। अरे नहीं, राक्षस आ रहे हैं। कभी खत्म नहीं होने वाला। देखो, जादुई शेर वास्तव में जादुई भेड़िए को नंगा कर रहा है। क्या वे उसे जानवर कोर से खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? ये जानवर कोर वॉरक्राफ्ट के लिए भी एक बढ़िया टॉनिक है। वास्तव में वॉरक्राफ्ट अक्सर एक दूसरे के जानवर कोर के लिए लड़ने के लिए एक दूसरे को मार देते हैं। क्या ये राक्षस शेर सिर्फ अपने सामने वाले आदमी के सामने अपनी अधीनता दिखाने के लिए इतनी कड़ी लड़ाई कर रहे हैं? लेकिन अभियो, क्या आप मेरी पहचान जानते हैं? हालांकि आपको यहाँ मेरी उपस्थिति के बारे में किसी को बताने की अनुमति नहीं है, समझे? आप लोगों को उन्हें अभी के लिए पहरे में रखना चाहिए, और फिर 1 महीने बाद उन्हें जाने देना चाहिए। आउच टिल्डर वुए सीनियर, आखिरकार मैं राक्षसों को बताए बिना भाग गया। अगर उन्हें पता चल जाता तो यह अनावश्यक परेशानी का कारण बनता। मैंने हजारों सालों में ऐसा रहस्यमय शीर्ष स्तरीय गठन नहीं देखा है। इन राक्षसों को पहले इन लोगों का ख्याल रखने दो। ये गठन मेरे जादुई कवच की भी रक्षा कर सकता है। किसने सोचा होगा कि इतने सालों के बाद यहाँ आने वाला पहला व्यक्ति एक इंसान होगा? किसने सोचा होगा कि इतने सालों के बाद यहाँ आने वाला पहला व्यक्ति एक इंसान होगा? कितना सुखद आश्चर्य है। क्या वह एक राक्षसी है? यह अजीब है, मैं उससे कोई राक्षसी शक्ति महसूस क्यों नहीं कर सकता? नहीं, मैं किसी स्वर्गीय शक्ति को महसूस कर सकता हूँ। तुम मेरे साथ चाले चल रहे हो, तुम अभी खुद को मुझे क्यों नहीं दिखाते? क्या तुम जियोर हो? मुझे बाहर जाने दो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तुम कौन हो? मूर्ख लड़के, मैं तुम्हारी माँ हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी जैविक माँ हूँ जिसने तुम्हें तुम्हारी आत्मा दी, और मैं दुनिया की नज़रों में लापता व्यक्ति भी हूँ। मेरी माँ दानव किंवदंती है कि संत राजा ने भाग्य की तलवार प्राप्त करने के बाद असाधारण मार्शल आर्ट हासिल की, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। आपके पिता और मैं मूल रूप से दानव कबीले से थे। संयोग से हमें सर्वोच्च देव दुनिया से यिन और यांग की एक पुस्तक मिली। वह यांग जुए का अभ्यास करता है और मैं यिन जुए का अभ्यास करता हूँ।
जैसे जैसे आपके पिता ने साधना जारी रखी, उनमें मौजूद बुरी आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और वे अधिक से अधिक मानव जैसे होते गए। पवित्र भूमि को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए उन्होंने मानव जाति में प्रवेश किया और अपनी असाधारण शक्ति के साथ दुनिया के पवित्र राजा बन गए। क्योंकि मैंने यिन जुए का अभ्यास किया, मेरी राक्षसी ऊर्जा मजबूत हो गई और मैं एक राक्षस देवता बन गया। भाग्य की तलवार का आविष्कार भी पवित्र राजा और मैंने बाहरी लोगों को यिन यांग पुस्तक के लिए प्रतिस्पर्धा करने से रोकने के लिए किया था। लेकिन प्राचीन काल से ही मानव और दानव जातियां शत्रुतापूर्ण शक्तियां रही हैं। इसलिए मनुष्यों और राक्षसों के बीच विरोध को रोकने के लिए हमने अपनी वास्तविक पहचान का खुलासा नहीं किया है। या तो आपके पिता दानव जाति में एक राक्षस देवता के रूप में प्रकट होते हैं, या मैं मानव जाति में एक संत रानी के रूप में प्रकट होती हूँ। एक दिन यिन यांग पुस्तक का मालिक प्रकट होता है और पुस्तक को वापस लेने की योजना बनाता है। वह अभयारण्य की तुलना में एक मजबूत विमान से एक व्यक्ति है। हम 3 महीने तक उससे लड़े, दिन रात, लेकिन अंत में हम फिर भी हार गए। जब बलवान व्यक्ति ने यिन यांग पुस्तक छीन ली, तो उसने हमारी जान नहीं ली। उसने हमें सिर्फ ये शपथ दिलाई कि हम उसके बारे में कोई भी जानकारी न दें। दोनों दुनियाओं की स्थिरता बनाए रखने के लिए हम केवल शक्तिशाली लोगों के आदेशों का पालन कर सकते हैं। लेकिन मानव जाति के कई शक्तिशाली लोगों ने देखा कि आपके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। वे पहले संत राजा को मारना चाहते थे और फिर मुझ पर दोष मढ़ना चाहते थे, ताकि वे मनुष्य और दानव की 2 दुनियाओं को एकजुट कर सकें। जब हम दुश्मन से भाग रहे थे, तब आपके पिता और मैं आपकी और आपके 8 भाइयों की रक्षा करने में असमर्थ थे। हमारे पास सीखे गए मानसिक कौशल को 8 भागों में विभाजित करने और उन्हें आपके भाइयों को सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और क्योंकि आप जियुर भाइयों के बीच स्वर्गीय दाव शक्ति के साथ एकीकरण की उच्चतम डिग्री रखते हैं, सुरक्षा के लिए हम आपके पास कौशल का सबसे पूरा सेट रखेंगे। फिर इसने आपके डेंटियन को सील कर दिया और आप पुनर्जन्म के बाद ही इस सील को तोड़ सकते हैं। जब आपके पिता ने यांग की स्वर्गीय पुस्तक का अभ्यास किया, तो उनके शरीर में बुरी आत्मा बहुत पहले ही धुल चुकी थी। तो मैं भी एक राक्षस हूँ। लेकिन बच्चे, इस दुनिया में चाहे आप मानव, दानव या राक्षस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संक्षेप में, आप पहले से ही मानव हैं। फिर माँ, मैं आपको कैसे बचा सकता हूँ? एक दिल जो अच्छा है वह धार्मिकता है, एक दिल जो बुरा है वह बुराई है। तुम्हारे पिता केवल अपने जीवन काल के अंतिम समय को जला सकते हैं, यहाँ एक समय प्रतिबंध स्थापित कर सकते हैं और मुझे यहाँ सील कर सकते हैं। मैंने तुम्हें अंडरवर्ल्ड में भेजने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। क्या कोई और रास्ता नहीं है? निषिद्ध क्षेत्र में समय लगभग बंद हो गया है। यही वजह है कि मैं अब तक जीवित रहा हूँ। अगर मैं खुद को छोड़ने के लिए मजबूर करता हूँ, तो मैं 1 साल के भीतर मर जाऊंगा। यिन यांग पुस्तक में मनुष्यों, राक्षसों और राक्षसों के 3 साधना नियमों के रहस्य शामिल हैं। यदि आप इसे चरम तक समझ सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से इसे तोड़ पाएंगे। जब तक आप यिन यांग पुस्तक को एक में नहीं जोड़ सकते और इसे पूर्णता तक अभ्यास नहीं कर सकते। लेकिन दानव कबीले की प्रतिष्ठा को देखते हुए मैंने यिन जुए को थोड़ा और गहरा सील कर दिया है, और यह केवल तब आपकी रक्षा करता दिखाई देगा जब आप खतरे में होंगे। उस समय आपके पिता और मैंने यिन यांग पुस्तक आपको दी थी। मैं देखता हूँ इन जुए शैतान का जुए है, ब्लैक क्यूई शैतान की क्यूई है। अब मैं आपको यिन जुए की सील को पूरी तरह से खोलने में मदद करूँगा और आप सभी तकनीकों को याद कर पाएंगे। मुझे लगता है ये पूरी यिन यांग पुस्तक है।
वह क्या है? ये रक्तरेखा ट्रैकिंग तकनीक है। यह एक खतरनाक निषिद्ध तकनीक है जो अपने स्वयं के जीवन का बलिदान करने की कीमत पर लोगों को खोजने के लिए रक्त की शक्ति का उपयोग करती है। लेकिन रक्त की शक्ति के अलावा इस तकनीक में निगलने और मारने का इरादा भी शामिल है। ऐसा लगता है कि कीग्यून पर्वत और नदी के नक्शे में जगह पहले फट गई थी, और मैंने अपनी रक्त रेखा की शक्ति के माध्यम से उन आवाज़ों को सुना। इस बात का अनुमान लगाते हुए, काले बागे में आदमी शायद मेरे भाइयों से संबंधित है। ये वास्तव में दिलचस्प है कि आप मुझे इस तरह के हाई प्रोफाइल तरीके से मारना चाहते हैं। तो मेरा कोई भाई मिलने आया। पवित्र भूमि के 7 पवित्र संप्रदाय रिपोर्ट। मास्टर, दानव दुनिया में हमारे जासूस के अनुसार हाल ही में एक नया दानव दूत दानव दुनिया में आया है, और ऐसा लगता है कि एक बड़ा कदम होगा। दानव दूत वू qianlong, तियानजियान संप्रदाय का नेता। इस व्यक्ति की उत्पत्ति अज्ञात है। केवल इतना कहा जाता है कि उसके कौशल रहस्यमय हैं और दानव स्वामी उसके नेतृत्व का अनुसरण करते हैं। वह व्यक्ति कौन है? हर कोई अभ्यास कर रहा है। संप्रदाय गुरु, कीग्यून महाद्वीप की निचली दुनिया में हमारी शाखा बिना किसी कारण के गायब हो गई। क्या ये भी दानव दुनिया के लोगों द्वारा किया गया था? क्या इस बार दानव हमारे साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं? हुन्फ। हालांकि दानव उत्तर में रहते हैं, वे लगातार हमारी पवित्र सीमाओं को परेशान कर रहे हैं। वे युद्ध शुरू करना चाहते हैं। इसलिए क्या हम उनसे डरते हैं? गुरु, मैंने खबर सुनी है कि दानव दुनिया ने एक संत को पकड़ लिया है। जैसे ही पवित्र पुत्र उनके हाथों में आया, राक्षसों ने अभ्यास करना शुरू कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि राक्षसों ने पहले से ही पवित्र राजा के रहस्यों में महारत हासिल कर ली है और पवित्र राजा के कौशल का अभ्यास कर रहे हैं? क्या भगवान का बेटा उनके हाथों में पड़ गया? प्राचीन काल से मनुष्य और राक्षस एक साथ नहीं रह सकते हैं। उस समय संत राजा हाओटियन को दानव देवता ने घायल कर दिया था और अंततः उसकी मृत्यु हो गई थी। ये सब खत्म करने का समय है। मुझे रून दे दो। और मेरा तियानजियान संप्रदाय उत्तर की ओर मार्च करने के लिए जियोक्सियाओ संप्रदाय, दानशेन मंदिर, झेनवांग मंडप आदि सहित 7 प्रमुख पवित्र संप्रदायों से 100,000 सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए तैयार है। यदि कोई संप्रदाय कॉल का जवाब देने के लिए तैयार है, तो कृपया शेष राक्षसों के खिलाफ लड़ने और पवित्र पुत्र को बचाने के लिए हमारा अनुसरण करें।